दोस्तों आज बात करेंगे सहारा इंडिया परिवार फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है और पहले सहारा इंडिया का बहुत नाम था। लोग अलग अलग प्रकार से उस कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, अपनी पॉलिसी लगाते थे, इंश्योरेंस करवाते थे और बहुत सारे जो इन्वेस्ट है वो कई प्रकार से होते थे। लेकिन दोस्तों हाल ही में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि सहारा इंडिया परिवार जो कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी है, वो अब पूरी तरह से डूब गई है। और कंपनी डूबने के कारण क्या होता है कि जितने लोगों ने इन्वेस्ट किए, किसी ने ₹1,00,000 का किया, किसी ने 5 लाख का किया, किसी ने 10 का, 20 का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इन्वेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग कौन है? गरीब परिवार से, यानी कि मिडिल क्लास लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा करके अपने पैसे को जमा करते थे और वहां पे इन्वेस्ट करते थे ताकि उन्हें हाई रिटर्न्स मिल सके, अच्छा सा ब्याज मिल सके और समय पे जब उन्हें जरूरत पड़े तो उस पैसों की जरूरत यानी कि पूरी हो सके। तो अब कंपनी डूबने के कारण उन सभी लोगों के पैसे डूब गए जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। अब वो चाहते हैं कि हमारे पैसे किस प्रकार से वापस आए। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मेरे ₹1,00,000 है तो मेरे 50,000 भी मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपके भी पैसे सहारा इंडिया में डूब गए हैं, आपने भी इन्वेस्ट किया है और अब वो पैसे आने के चांसेस नहीं रहे हैं, तो आज की वीडियो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आज मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा। उस तरीके को आजमा के आप अपने सहारा इंडिया के जो पैसे हैं वो वापस ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने अपने ही एजेंट, यानी कि मैं खुद भी सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया था, जो मेरे पैसे भी वापस नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने ही जो एजेंट होते हैं जिसके पास मैंने अपनी पॉलिसी करवाई थी, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने ही सारा मुझे कुछ बताया है कि इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो वापस मिलने के चांसेज, यानी कि 99% आपके चांसेज हो जाते हैं कि आपको जो पेमेंट है वो वापस मिल सकता है। ऐसे में उन्होंने प्रूफ भी बताया है कि इतने इतने लोगों को देखो ये अमाउंट वापस मिल चुका है और इसी के आधार पर अगर आप इस प्रकार से अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सारा इंडिया में लोगों ने बहुत तरह से इन्वेस्ट तो कर लिया है और बड़े लोग इन्वेस्ट नहीं करते। आपको पता है बड़े लोग बड़ी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं और इसमें इन्वेस्ट कैसा होता था कि डेली बेस के भी ऊपर भी पेमेंट लिया जाता था। जैसे कि डेली के ₹100 जमा करो, डेली के ₹50, फिर महीने के बेस पे ऊपर भी लिया जाता था, फिर एफडी भी की जाती थी, अलग अलग प्रकार से पॉलिसी भी की जाती थी। 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हम वहां पे रख सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा कुछ हम बातें नहीं करेंगे। सहारा इंडिया के बारे में आप सब कुछ जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी थी, कैसी कंपनी थी, सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो जब हमारे जो एजेंट, सहारा इंडिया के जो एजेंट है, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि जब आप सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक बॉन्ड होता है, यानी कि कंपनी की तरफ से एक बॉन्ड मिलता है, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी रहती है कि आपका इतना अमाउंट है, इतने साल के लिए है, इतनी ईएमआई आप इतनी जो किस्त आप हर महीने पे करते थे, तो ये सारी कुछ डिटेल्स उसके अंदर लिखी रहती है। अब जब भी आप उनको पेमेंट देते थे, मंथली देते थे या 3 मंथ देते थे या 6 मंथ से देते थे, उन सारी स्लिप, यानी कि आपके पास बॉन्ड होना चाहिए, वो एक स्लिप होनी चाहिए। अब दूसरा ये तो हो गया कंपनी की तरफ से मिलने वाला जो भी बॉन्ड वगैरह, वो आपके पास रहेगा ही। दूसरा आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस बैंक अकाउंट की आपके पास चेक बुक भी होनी चाहिए। अब दोस्तों प्रोसेस क्या है कि वो लोग बोलते हैं कि आप मेरे पास आओ, ये सारी चीजें जमा करवाओ और जमा कराने के बाद वो एजेंट और आप दोनों एक वकील के पास जाएंगे। एक वकील आपको हायर करना पड़ेगा जिसको पेमेंट पहले देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वकील ये कहता है कि आप मुझे पेमेंट पहले मत दो, मेरी जो फीस है पहले मत दो, क्योंकि जितना आपका अमाउंट है उसमें से वो 10% या फिर 20% लेने वाला होता है, वो आपसे ऐसी बात करेगा। अब फीस
पुलिस के तौर पे क्या होता है कि जब आपके पैसे मिल जाएंगे तो बहुत सारे लोग पैसे नहीं देते हैं। इसके लिए वो जो वकील क्या होते हैं वो कहते हैं कि आप मुझे एक चेक दो, एक कैंसिल चेक दो, यानी कि आप अपना जो चेक होता है वो मुझे लिख के दो, एक ब्लैंक चेक लिख के दे दो, ताकि अगर आप मुझे पेमेंट नहीं दे पाएंगे तो मैं इस चेक के थ्रू आपका पेमेंट ले सकता हूँ। इसके आधार पर आपको एक चेक देना पड़ता है, यानी कि आप साइन करके एक कैंसिल चेक दे सकते हैं जिसके अंदर अमाउंट नहीं बनता है। अब दोस्तों वो प्रोसेस क्या है कि जब आप ये सारे कार्य करते हैं तो वकील, वो एजेंट और आप दोनों कोर्ट में जाते हैं। कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल होता है और केस फाइल होने के बाद फाइल आगे जाती है और वहां पे जब आपका केस पास हो जाता है, आप जीत जाते हैं, तो कंपनी की तरफ से आपको एक चेक मिलता है जो आपके नाम पे होता है। जितना भी आपने पेमेंट भरा है सारा इंडिया में, वो टोटल अमाउंट यानी आपको चेक के द्वारा वो कंपनी आपको देती है। और जब वो चेक देती है तो आप उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आपका डिपॉजिट बैंक में होने के बाद अगर आप अपने उसमें से 20% या 10% जो भी वकील से बात हुई होती है, वो जो अमाउंट है आपको वकील को देना पड़ता है। और उसके बाद जो आपने चेक दिया है वो चेक नहीं डालता है। जब आप चेक देते हैं तो वो चेक आप उसको वापस ले लेना है और आपका जो भी उनका 20% या 10% जो भी तय किया हुआ अमाउंट है आप उसे दे दे। तो इस प्रकार से आप अपने अमाउंट को वापस ले सकते हैं। ये तरीका मुझे एजेंट ने ही बताया है और इसी प्रकार के तरीकों को आजमा के, यानी कि आपको केस करना पड़ता है, आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है, प्रोसेस चलता है। उस प्रोसेस में आपको 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर साल भर भी लग सकता है और हो सकता है कि 5 साल 10 साल तक भी कुछ भी ना हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके नसीबों के ऊपर निर्भर करता है कि होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार से। लेकिन वो दावा पूरा पक्का करते हैं कि आपको इस प्रकार से जो पैसे है, सारा इंडिया में फंसे हुए पैसे आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वो गारंटी लेते हैं और साथ में आपको तसल्ली भी देते हैं कि आपको डरना नहीं है। एक सिंपल प्रोसेस है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपको बार बार वहां पे जाना पड़ सकता है, वकील के पास जाना पड़ सकता है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है, कार्रवाई के बारे में पूछताछ, वहां पे हर तरह से आपको कुछ न कुछ मतलब करना पड़ता है। थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से भी करनी पड़ेगी मतलब। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं, अपने एजेंट जहां अपने पैसे जमा किए वहां पे अगर आप जाते हैं और वहां से बात करते हैं, तो ये एक तरीके से आप अपने सारा इंडिया में फंसे हुए पैसे को वापस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अगर पसंद आई होगी आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो, फाइनेंशियल वीडियो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार।